तो नमस्कार भट्ट साहब। नमस्कार जी। तो तीर्थ का हाल आपने देखा है, इससे तो बेहद बहुत बड़ी स्वच्छता देखने को मिली हमें। तो इसके बारे में तो बहुत लंबी चौड़ी लापरवाही कहेंगे प्रशासन की और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, जी, क्योंकि ये 48 कोस की भूमि में आता है। जी, जी, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, जी, युद्ध की भूमि है, उसके अंदर आता है, उसकी परिधि में आता है। जी, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यहाँ के तीर्थों के लिए, यहाँ के मंदिरों के लिए कभी भी एकदम लापरवाह है। लापरवाही। इसकी तरफ कोई परवाह नहीं की। जी, लेकिन यहाँ पर विजिट करते हैं, साल में 6 महीने में आते हैं, लेकिन ओनली सिर्फ विजिट ही होता है, विकास नहीं होता है। क्या कारण है जो विकास नहीं हो पा रहा है? जो तीर्थ का जो ये पठेरा लगभग ये मान के चलो 15-15 फुट के करीब होगा। जिस पठेरे वाले स्थान की आप बात कर रहे हैं, इस भूमि को बोलते हैं, जो तीर्थ है यहाँ का प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ है, उसके किनारे स्थित है अस्थि विसर्जन घाट, जी, जो कि एक निजी संपत्ति पर बना हुआ है, टेम्परेरी तौर पे बना हुआ है। जी, इसकी जो दुर्दशा है उसका जिम्मेवार है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। जी, इसके बारे में हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार लिखित मौखिक रूप से अफसरों को मिलकर के जो विजिट पे यहाँ आते हैं उनको मौखिक रूप से बताया हुआ है, भाई यहाँ पर एक ऐसा आस्था से जुड़ा हुआ ये अस्थि विसर्जन घाट है। दाह संस्कार के उपरांत उपरांत यहाँ एक अंतिम क्रिया है अस्थि विसर्जन। जी, यहाँ पर महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन सब की अस्थियां गंगा जी ले जाना नामुमकिन था। जी, भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि को, इस युद्ध भूमि को मोक्षदायिनी भूमि का वरदान दिया था। उसी दिन से यहाँ के दाह संस्कार के पश्चात फूल हरिद्वार या गंगा जी नहीं जाते। जी, तो इनके दाह संस्कार के बाद फूल यहीं विसर्जित होते हैं कपिलमुनि तीर्थ में। और कपिलमुनि तीर्थ के पानी की जो निकासी का आज तक स्थायी प्रबंध नहीं है। जी, कपिलमुनि के तीर्थ में जल में ही ये किए जाते हैं, अस्थि विसर्जन की जाती है, लेकिन जो कि अनैतिक है, जी, क्योंकि कपिलमुनि तीर्थ का पानी, इसमें हजारों लोगों की हड्डियां यहाँ विसर्जित की जाती है, और उसी पानी को हम घर में पूजा अर्चना के लिए, आचमन के लिए लेके जाते हैं। तो इतर तो है ही नहीं है, बिल्कुल। ये चलते पानी में छोड़ने का प्रावधान होता है। पानी का ये स्थायी निकासी इसकी तीर्थ की है ही नहीं है। हुँ, और अब तो यहाँ पर इतना बुरा हाल है कई सालों से, जहाँ पर अस्थि विसर्जन किया जाता है ना, यहाँ पर ना तो पानी, जी, ना सफाई, लोगों को कई कई फुट ऊंचे गहरे पठेरे में, घास में, कीचड़ में, पानी की कमी की वजह से इतने घुटने घुटने तक चिक्कड़ में उतर करके और उनको अस्थि विसर्जन के जो लोट होते हैं ना जी, जी, मिट्टी के, जी, जिसमें जी, उनको छोड़ा जाता है। फूल डालते हैं हाँ, जिसमें। जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जी, इसको जल में छोड़ना होता है, ना कि कीचड़ में। जी, तो लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन इसकी बार बार जानकारी देने के बावजूद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो बिल्कुल लापरवाही, इसकी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी पीछे इसके साथ ही बिल्कुल अटैच है रामबाग, जी, जिसको बोलते हैं हम शमशान घाट। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी लगभग 15 साल से मैनेजमेंट का जो जिम्मा है वो हमारे जिम्मे है, और उसके मैनेजमेंट के लिए मैं अपने खुद से बयान नहीं करता, ये शहरवासी इस बात के गवाह है। उस स्थान को अब एक ऐसा स्थान कर दिया, लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, बैठने की, उठने की, घूमने की। लोग उसको पार्किंग के रूम में भी यूज कर, मतलब कोई इसको ये शमशान घाट नहीं कहता है नहीं मतलब कहते। कहने। लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं, बिल्कुल। घूमने के लिए तो आते हैं। मैंने भी देखा था कि यूट्यूबर आया था, जैसे शंकर भगवान की जो प्रतिमा रखी है। एक शंकर भगवान की मूर्तियां नहीं, यहाँ पर अभी 2 हमने चालू कर प्रोसेस में है, जो एशिया के अंदर नहीं है, जी, और ये कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम बनाने जा रहे हैं, वो सुविधाएं कुरुक्षेत्र में भी नहीं है और ना ही हो सकती है। उनका कारण है कि यहाँ का शमशान घाट और कपिलमुनि तीर्थ एक साथ अटैच है। जी, अगर ये अस्थि विसर्जन घाट, हमने मांग भी रख रखी है, प्रोसेस जारी है उसकी, बिल्कुल ये जो हमारा शमशान घाट का परिसर है ना, उसके अंदर ही इस घाट को बनाया जाए, ताकि उसकी पवित्रता हम बाहर रख सके, पानी का साधन बना सके। ये तो बात ही एक ऐसी है जहाँ राजनीतिक शब्द आ गया ना, जी, और उसके अंदर जो शामिल हो गया, जी, ये सफाई व्यवस्था और ये जो देखभाल का आप जिक्र है, ये कोसों दूर चले जाते हैं। कुछ उनकी मजबूरियां होती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ उनको आगे बढ़ने के लिए इन कामों की तो चिंता रहती नहीं, उसको तो आगे अपने अगले इलेक्शन की, अपनी कुर्सी को बाहर रखने की वो चिंता सताती है। जो जिस व्यवस्था के लिए, जिस काम पे नाम पे वोट लिए थे ना, वो तो उनको याद नहीं रहते। के अंदर मेरा खड़ा है जो गंदगी है, इसके बारे में क्या कहोगे? सफाई के लिए होना चाहिए जी, सफाई तो सफाई होनी चाहिए ना। होनी चाहिए जी, सफाई गंद बहुत हो रहा है। उन्होंने बताया, हमने ये सभी को बोल दिया, लेकिन इसकी सफाई नहीं है। पूर्णवासी या कहता कि हमारी माता है, तो नहाती भी, तो लेकिन नहाए कैसे? मतलब इस यार, मतलब ये जो उसको देख के मन ही नहीं करता है। वर्षों से परंपरा रही है, कार्तिक माह की पूर्णमासी के साथ साथ हर पूर्णमासी को यहाँ मेला लगता है। जी, लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा का विशाल मेला लगता है, हजारों लोग
दाएं बाएं के जो देहातों से लोग आते हैं यहाँ पूजा, लेकिन स्थानीय भावनाएं कम है। यहाँ की दशा के बारे में उनको पता है, बार बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई भी जो इसका जिम्मेवार है, जो भी जिम्मेवार कर्मचारी है, अधिकारी है, लोग है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं काफी अरसे से इस समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 35-40 साल से। जी जी जी। तो करते रहे, और जो आप दिखाया ना कुरुक्षेत्र का, ये कलायत का जो विकास दिखाया, ये भी पूर्व में जो महावीर प्रसाद जी राज्यपाल थे, उनको हमने यहाँ बुलाया था, यहाँ की जो दशा दिखाई थी। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ पर ये घाट बनाए थे, सीढ़ियों पर लाल जो पत्थर है आप देख रहे हैं, ये लगाया था, और ये परिक्रमा बनाई थी इसकी चारों तरफ। हाँ, लेकिन 2 करोड़ से आज उस पैसे का बुरा हाल है। इस परिक्रमा में हजारों असंख्य पीपल के पेड़ उग गए हैं जो कि गिरने के कगार पे हैं। अब इस परिक्रमा मार्ग की मुरम्मत नहीं हो सकती, इसको गिराना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जो तीर्थ के अंदर गिरेगी, उनको बार बार बताया जा रहा है अभी इसको संभाला जाए, लेकिन उनको संभाला नहीं गया। अब ये ऐसी स्थिति में इस परिक्रमा को गिरा करके दोबारा बढ़ाया जाए। अगर समय रहते संभाल लिया जाता तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान न होता। कुरुक्षेत्र विकास की बोर्ड की स्थिति की तरफ से ही, ये देखो आप सामने देख रहे हैं, ये इधर सामने देख रहे हैं, ये लैट्रिन बाथरूम बनाए गए थे, प्रवेश द्वार था इधर से कमनी रोड से। तो ये बिना देख रेख के नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया। इसके सब ताकि खिड़की, बिजली के यंत्र जितने भी है सब तोड़फोड़ करके ले गए, जिसकी जानकारी हम समय समय पर देते रहे, लेकिन उनकी तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी ये मांग है प्रशासन से, जब ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है, उसकी देख के लिए यहाँ पर क्यों ना 2 सफाई कर्मचारी, 2 बिजली के, कोई जैसे यहाँ बिजली के साधन लगाए हुए हैं तो उनकी देखरेख के लिए 2 यहाँ के और चौकीदार इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 5-4 कर्मचारी या कलायत में एसडीएम के अंतर्गत या कमेटी के अंतर्गत छोड़े जाए, ताकि यहाँ सफाई व्यवस्था इसकी दुरुस्त रहे, लगातार बनी रहे। लाइटों की व्यवस्था शुरू दिन से रहे। आप देख रहे हैं 32 लाख रुपए की लागत से तीर्थ के घाट के ऊपर ये जिंदल फाउंडेशन की तरफ से 4 लाइटें लगाई गई थी जी। 4 एक खंबे के ऊपर 8 लाइटें हैं। 8 लाख रुपए एक खंबे में लगाया था, लेकिन कुछ दिन पर चलने के बाद इनकी वो हैवी लाइटें लगी हुई थी, जिसको फ्लड लाइट बोलते हैं जी। उनकी ना तो मेंटेनेंस है और वो खराब पड़ी रहती है। 2-3-4 बार तो हमने खुद प्रयास करके वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को जबरदस्ती बुलाया, यहाँ ठीक कराई, लेकिन 2-4 दिन चलती है, उसके बाद आज तक फिर बंद है। हमारी ये मांग है उन कुरुक्षेत्र बोर्ड से कि जो वो लाइटें लगी है उनको फ्लड लाइटों को चेंज करके दूसरी एलईडी लाइट लगाई जाए और उसको स्थायी रूप से चालू रखा जाए। एक दूसरे इसकी कमरबली तीर्थ की जो गरिमा बेकार है, तो इसकी निकासी का स्थायी प्रबंध किया जाए, जो आज तक नहीं हो सका है। और दूसरे जो ये परिक्रमा बनाई हुई है, जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, इसको गिरा करके जो मार्ग बनाया हुआ परिक्रमा मार्ग है, इस मार्ग के ऊपर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तर्ज पे एक इसका मिनी सरोवर का रूप दिया जाए। बिल्कुल, रास्ता तो है ही है, उस पर सदरी और बनाई जाए, तो एक मिनी सरोवर का रूप दिया जाए इसको। और पूरे गांव की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया शमशान घाट साथ में है, उसकी कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी तरफ से वो वहाँ के जेई को बुलाकर लाइटें ठीक कराई है। तो हमारी ये है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड शमशान घाट परिसर में ही जो साथ लगता है, इसका अस्थि विसर्जन घाट का निर्माण कराया जाए और जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है उसको रोका जाए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राधेश्याम, जो नंबरदार हैं कलायत के, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। और आपकी क्या राय है, आप आपकी राय कमेंट सेक्शन में सभ्य कमेंट के अनुसार रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।